अब हम लोग को आगे वेपर प्रेशर, हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, हम लोग कंसंट्रेट करेंगे लिक्विड फॉर्मूला, सॉल्वेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो अभी भी हम लोग लिक्विड पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आ रहा है वेपर प्रेशर का ना, तो वेपर सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में ही होता है ना। लिक्विड को अगर गर्म करेंगे, एक बंद कंटेनर ले लो, उसके बाद लिक्विड को गर्म करो तो उससे वेपर बनेगा, और उस वेपर प्लस लिक्विड दोनों का प्रेशर ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है उस पर देखने को मिलेगा। अब इसमें हम लोग को ये जानना है ना कि वेपर प्रेशर किस तरह से चेंज होगा। अगर हम लोग दो सॉलिड और सॉल्वेंट दो चीज ले रहे हैं ना, दोनों अगर लिक्विड ले रहे हैं, दोनों को एक साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर दो चीज देखेंगे, एक तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन रहे, एक तो लिक्विड रहेगा। एक लिक्विड प्लस लिक्विड मतलब दो तो हम लोग मिक्सचर ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का दोनों लिक्विड ले रहे हैं, दोनों का अपना अपना वेपर प्रेशर होगा। मान लो एक तो हम लोग पानी ले लिए और एक तो अल्कोहल ले लिए, दोनों लिक्विड है, दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब दोनों को मिक्स कर देते हैं ना, तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है या फिर घटता है। दूसरा हम लोग लेंगे एक लिक्विड लेंगे, एक सॉल्यूट लेंगे जो नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसका कोई अपना वेपर नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं पिघलेगा, इसका वेपर नहीं बनेगा। देख लो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड, लिक्विड के साथ, ठीक है। लिक्विड का भी अपना प्रेशर रहेगा, वेपर का भी अपना प्रेशर रहेगा, दोनों मिलकर के जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना किसी निश्चित टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे, है ना। लिक्विड के साथ जो तुम्हारा वेपर है, दोनों मिलकर के जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देखो क्या पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉल्स लॉ। रॉल्स का एक रूल है वो इसमें हम लोग करेंगे। रॉल्स लॉ क्या बताता है, यहाँ पे रॉल्स लॉ देखो बताता है ना कि जो वेपर प्रेशर होगा ना, जैसे मान लो कि एक पॉट है, ठीक है, इसमें हम लोग भर दें कोई एक चीज, तो उसका जो मॉलिक्यूल होगा सरफेस पर इस तरह से होगा ना। अब गर्म करेंगे तो ऊपर में जो प्रेशर लगने वाला है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से लगने वाला है। एक तो और लो तुम्हारा यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लिए और इसमें हम लोग दो मिक्सचर ले लिए, ठीक है, दोनों सॉल्वेंट है, तो एक का इस तरह से रहेगा मॉलिक्यूल, और जो खाली जगह बचा ना वहां पर एक दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, है ना, जो मिक्स किए हैं उसका इस तरह से रहेगा। 50-50 मिक्स करेंगे तो मान लो ऐसे रहेगा, हो सकता है पानी ज्यादा डाले तो ऊपर पानी का ज्यादा मॉलिक्यूल हो और दूसरा चीज का कम हो, ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बताया था ना कि यहाँ पर जो वेपर का प्रेशर बनेगा ना मिक्स करने के बाद, वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मिक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मतलब एक मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग पिछला क्लास में निकाले थे NaCl का मोल फ्रैक्शन, तो हम लोग क्या लिए थे, ऊपर में NaCl लिए थे, तो नीचे में NaCl और प्लस वाटर लिए थे ना, दो चीज लिए थे। अगर हम लोग यहीं पर उसका निकाले तो पानी का निकाले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ तुम्हारा क्या था, NaCl था ना, ऐसे करके निकाले थे दोनों का मोल फ्रैक्शन। इन दोनों को एक बार जोड़ करके देखो कितना आता है, वाटर का और तुम्हारा जो NaCl था उसका कितना आ जाएगा। नीचे जोड़ोगे तो एलसीएम तो सेम रहेगा, ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाएगा। हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिए तो हुआ Na बटा Na प्लस Nb, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल, इसको मोल फ्रैक्शन में कुछ और टर्म से कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। अब हम लोग निकालना चाहते हैं बी का, तो Nb बटा Na प्लस Nb होगा ना, इन दोनों को ऐड कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एलसीएम Na प्लस Nb, ऊपर में क्या रहेगा Na और प्लस Nb, कितना आ रहा है टोटल 1 आ रहा है। हाँ, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग दो चीज डालेंगे ना, तो उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा 1 होगा,
सेम नहीं, जैसे अगर मान लो का एक का x है ना, या फिर एक का अगर 0.25 है ना मोल फ्रैक्शन, तो दूसरा का 0.75 होगा, ऐसे होगा ना। तो अगर पानी चीनी, अगर पानी ज्यादा डालते हो, अगर पानी इतना डाल रहे हो तो फिर चीनी इतना हो जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन x से रहा तो दूसरा का कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से ना, और दोनों जोड़ करके 1 आ जा रहा है। तो ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो टोटल 1 के इक्वल होता है जब हम लोग दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसका यूज होगा यहाँ पर। अब इन्होंने बताया था ना कि ये जो वेपर प्रेशर बनेगा, दो चीज को एक में मिलाएंगे तो वहां पर एक बड़ा लेते हैं, एक छोटा लेते हैं। तब वेपर प्रेशर ये फर्स्ट ले रहे हैं और ये सेकंड ले रहे हैं। तो फर्स्ट का जो वेपर प्रेशर होगा ना P1 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 है ना इनटू इसका अपना प्रेशर P0, वाटर का 1 जो भी मान लो, अगर वाटर मान रहे हैं तो फिर वाटर का। तो इस मिक्सचर में वाटर के वजह से जो वेपर प्रेशर होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इनटू इसका ओरिजिनल प्रेशर। दूसरा वाला का जो होगा P2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H2 इंटू P0, ओरिजिनल दो वाला का ओरिजिनल और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब एक बार पढ़ो इस स्टेटमेंट को क्या बोल रहे हैं। रॉल्स लॉ स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हमारा ये पहला कंपोनेंट है और ये दूसरा कंपोनेंट है, इन दोनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। x1 मोल फ्रैक्शन है, x2 है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल अगर दे रहे हो ना तो P0 मत दो, ऐसे करो, ऐसे कर देंगे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1। जब इक्वल साइन देंगे ना तब वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। P1 इक्वल लिखेंगे ना तो x1 इंटू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन जब इक्वल साइन देंगे ना तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से P2 जब हम लोग इक्वल लिखेंगे ना तो x2 इंटू P0, और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा है ना, P1 प्लस P2 टोटल वेपर प्रेशर। चलो ये डिफिनेशन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्लास में कर दे रहे हैं, क्लास रहता है 4 बजे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा पहले आ जाया करेंगे। ये वाला ऐसे यहाँ पर P टोटल दिया हुआ था, ठीक है ना, x1 P1 और x2 P2। यहाँ पर देखो P1 और P2 हम लोग को निकालना था, P1 हम लोग वही निकाले थे x1 इंटू P1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू P1 का जो ओरिजिनल प्रेशर है, x2 भी वैसे ही। फिर यहाँ पर x1 को हम लोग बताया ना कि मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 1 आया था हम लोग का, x2 इंटू P2। अब यहाँ पर P1 कॉमन देखो, इस तरह से हम लोग टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो एक सिंपल यही बता रहा है कि हमारा जो वेपर प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XB के। XB जो तुम्हारा है इधर किधर बढ़ रहा है, प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जैसे जा रहे हैं ना। देखो यहाँ पर दोनों सोल्यूशन दिए हैं ना, यहाँ पर मैं पहला सोल्यूशन पूरा भरा हुआ है, जैसे पानी और चीनी का अगर हम एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल पानी चीनी तो लेना नहीं है, दो लिक्विड, या फिर चलो अल्कोहल और पानी का ले लिए, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये वाला पानी है जो किए थे ना, इसको अल्कोहल किए थे, चलो ये अल्कोहल हो गया और देखो x भी अल्कोहल है। अब क्या हो रहा है, अल्कोहल का अभी क्या है, प्रेशर बिल्कुल 0 खत्म है अभी, क्योंकि अल्कोहल है भी नहीं, थोड़ा 0 है ना। अब देखो XB का वैल्यू इधर जैसे जैसे जाएंगे ना बढ़ेगा, मतलब कि अल्कोहल हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो अल्कोहल बढ़ा रहे हैं तो अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, बढ़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, अब यहाँ पर आकर के सिर्फ अल्कोहल ही हो गया, तो अल्कोहल का पूरा पार्शियल प्रेशर अपना पीक पर आ गया। अब पानी का देखो, पानी यहाँ पर तुम्हारा पानी हम लोग किसको लिए हैं, x1 को लिए है ना। अब x1 ये वाला हम लोग का वाटर है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर था, वाटर का प्रेशर देखो यहाँ पर काफी हाई है और इसका एकदम कम है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं 1 का वैल्यू घट रहा है, घटते घटते यहाँ 0 आ गया, इसका प्रेशर देखो घटना शुरू हुआ, घटते घटते आकर के यहाँ पर
खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर पानी है ही नहीं तो उसका प्रेशर क्या रहेगा, है ना। तो ये अकेला अकेला दोनों का हो गया पर्सनल। अब इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे ना, इन दोनों का ऐड करोगे, ये तुम्हारा टोटल मिलेगा दोनों का, सब जगह ऐड कर दो। हाँ, इस सब इंडिविजुअल को ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा दोनों का मिलाकर। हाँ, दोनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके ये वाला दिखाया है। देखो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग समझ लिए थे कि अगर दो सोल्यूशन मिला हुआ रहेगा ना तो किस तरह से उनका वेपर स्टेट में जब हो जाएंगे तो उनका इफेक्ट किस तरह से रहने वाला है ना, किस सॉल्यूशन का कितना प्रेशर होगा, ये हम लोग समझे थे। अब यहाँ पर मतलब उसमें जो हम लोग लिए थे ना सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का दोनों मतलब वेपर होने वाला था, है ना। तो गर्म करेंगे तो दोनों वेपर बनाएगा, और वेपर बनाने के बाद जितना उनका मोल फ्रैक्शन रहेगा उसी के रेशियो में मतलब वेपर भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड रॉल्स लॉ। यहाँ पर रॉल्स लॉ लिखने वाले हैं। तो इफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट हम लोग क्या लेंगे, नॉन वोलेटाइल लेंगे, और सॉल्वेंट तो जैसे पहले था वैसे ही रहने वाला है, वो तो वोलेटाइल होगा ही। एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल देते हैं अगर हम लोग सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ जो लिक्विड का फॉर्मेशन होगा ना, मतलब यहाँ पर जो उनके एटम्स रहेंगे ना, यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा फिर सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा सॉल्यूट रहेगा, कुछ इस टाइप से होगा। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि ये तो वेपराइज होने वाला मटेरियल है, गर्म करेंगे तो इसमें से वेपर निकलेगा, पर यहाँ पर बीच बीच में आ जाएगा वो मटेरियल ना जो वोलेटाइल है ही नहीं, जो चीज हम लोग वहां पर मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर वेपर नहीं बनाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसके वजह से सिर्फ वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा ना वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ होगा। यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आने वाला है वो सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो मेन प्रेशर होगा ना सिर्फ वही यहाँ पर देखने को मिलेगा। दे रखा है मॉलिक्यूल एस्केपिंग, सॉल्यूट का जीरो रहेगा, सॉल्यूट का वहां पर कुछ रहेगा नहीं। मॉलिक्यूल एस्केपिंग, और वो भी पूरा प्योर जितना था उतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो वेपर नहीं उठ रहा है ना। एक मिनट देखो, एक तो पहले समझ लो इसको, ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को वेपर बन रहा था वो इसके सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से बन रहा था, ये प्योर था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग P क्या बोलेंगे, P बराबर टोटल जो प्रेशर होगा P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट के साथ कुछ कुछ पार्ट सॉल्यूट का मिला दिए, है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा अब थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से तो वेपर नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा ना वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो तुम्हारा है उसका इंटू पी नॉट, इसके बराबर होगा। और इसका वैल्यू तुम जानते हो कि 1 से कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिला करके 1 होता है ना, तो ए 1 से कम है, हाफ या फिर 0.75, मान लो 0.75 भी ले लेते हो, तो ए ओवरऑल से जब कम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो छोटा हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कि 10 है, 10 को हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, 10 से कम हो गया ना। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग का टोटल प्रेशर पहले से कम देखने को मिलेगा। सरफेस इज करस्पॉन्डिंगली रिड्यूस, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि सॉल्वेंट में जैसे ही नॉन वोलेटाइल हम लोग सॉल्यूट डाले टोटल वेपर प्रेशर कम होने वाला है, दस द वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हम लोग का क्या हो जाएगा, सरफेस बोल रहा है कि सरफेस ही घट जाएगा, और अगर सरफेस घटेगा तो फिर वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक डिफिनेशन हम लोग को बता रहा है ना कि जैसे तुम सॉल्यूट डाला ना, जितना सरफेस था ना पहले से वोलेटाइल होने के लिए उतना सरफेस अब इसको मिल नहीं रहा है, कम हो गया सरफेस, ये कुछ जगह को कैप्चर कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो यहाँ से अब वेपर नहीं निकल रहा है, तो ये न निकलने की वजह से ओवरऑल जो वेपर प्रेशर था पूरा का पूरा कम हो गया। अब इसको हम लोग एक ग्राफ से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो तो अभी भी वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 अगर हमारा सॉल्वेंट था तो अभी भी उसी का प्रोपोर्शनल रहेगा।
हम लोग का जो P टोटल होने वाला है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 इंटू P11, मतलब पार्शियल प्रेशर जो इसका सॉल्वेंट का था उतना इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हारा सॉल्वेंट। अब यहाँ पर है मोल फ्रैक्शन। देखो जैसे जैसे ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा टोटल प्रेशर क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ये देखो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं ना, 1 की तरफ जा रहे हैं, ए वाला बढ़ते जा रहा है ना। 1 पर आओ तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तुम्हारा जैसे अगर पानी एक मिला रहे हो और एक कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी हो गया, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन तुम 0 ले रहे हो ना, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ वो सॉलिड पार्टिकल तुम ले रहे हो, है ना। तो सॉलिड पार्टिकल तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो वहां पर प्रेशर भी क्या देखने को मिल रहा है, 0 देखने को